भगवान हर जगह है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है। आज के समय में लोग पूजा तो करते हैं लेकिन उनके व्यवहार में धर्म नहीं दिखाई देता है। पूजा करते हैं केवल दिखावा के लिए। पूजा में जटिल नियम है। केवल पूजा पाठ करने से मोक्ष मिल सकता है या अच्छे कर्म भी जरूरी हैं? पूजा पाठ करने से मोक्ष नहीं मिल सकता, अच्छे कर्मों से मोक्ष मिल सकता है। सच्चा धर्म क्या है वैसे? सच्चा धर्म जब तक कि सद्गुरु तत्वज्ञानी पुरुष के सानिध्य में आए के और फिर एक अपने को जानकर उस परमात्मा को जान ले, वो सच्चा धर्म है। अगर किसी इंसान का दिल साफ है और वह मंदिर नहीं जाता है तो क्या वह धार्मिक कहलाएगा? भले ही दुनिया वाले उसको धार्मिक न कहें क्योंकि उसके पास आडंबर नहीं। कि भगवान अच्छे लोगों को दुख क्यों देते हैं? अच्छे लोग कौन है, पहले इसका विचार किया जाए। अच्छे लोग जो अच्छे वस्त्र पहनते हैं वो अच्छे नहीं, जो अच्छा मकान बनाए वो अच्छे हैं, अच्छी नौकरी करते हैं वो अच्छे हैं नहीं। क्या किस्मत पहले से लिखी होती है या इंसान अपने कर्मों से उसे बदल सकता है? कि आजकल के युवाओं का धर्म से दूर होना ये किसकी जिम्मेदारी है? हाँ। देखिए, अगला सवाल यह है कि परिवार में सम्मान ज़्यादा जरूरी है या पैसा? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मौर्य है और मैं लेकर के आया हूँ पहला पॉडकास्ट। ये मेरे पिताजी के साथ में है और अगर कोई भी गलतियाँ होंगी तो आप प्लीज़ सुझाव दीजिएगा। और ये पॉडकास्ट जो है मैं करने जा रहा हूँ जैसे कि लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं धार्मिक और परिवार को लेकर के और खुद के निजी जीवन में, तो मैं ऐसे कुछ सवाल लिखा हूँ और वो सवाल अपने पिताजी से करूँगा। देखता हूँ कि इन्होंने अभी तक अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, तो अपने अनुभव के हिसाब से ये जवाब देंगे। और आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। तो आपका पहला वीडियो बन रहा है, बहुत ही मनाने पर आप आए हैं, बोल रहे थे कि नहीं आऊँगा, ये सब छोड़ो, लेकिन मैंने बहुत निवेदन किया तब आप आए हैं वीडियो में। तो सीधे मैं सवाल करता हूँ आपसे, भगवान हर जगह है तो मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? अरे भाई, जब तक कि भगवान हर जगह है तो अब विचार करने की जरूरत है कि भगवान जब हर जगह है तो इस जगह भी है, इस जगह है जब हर जगह है तो ये शरीर भी बाकी रही इसमें भी है। तो अपने विचार के द्वारा अपने शरीर में भगवान को देखना, जब तक कि जीव अपने को समझ नहीं पाता है कि मैं कौन हूँ, तब तक कि वो मंदिर में उसके जाने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि ये प्राइमरी की पढ़ाई, नर्सरी की पढ़ाई जो होता है वो उसमें स्वर व्यंजन इतिहास सीखने के लिए सालों साल लग जाते हैं। अब मंदिर जा करके जीव यही सीखता है कि यहाँ पर हमको शांति मिल रही है, यहाँ पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर हमको स्वच्छ और पवित्र होकर आना चाहिए, वहाँ पर सब कुछ वर्जित हो जाता। इसलिए मंदिर में जाना आवश्यक है। यह जब तक कि जीव अपने को नहीं जान पाता है तब तक कि यदि जीव अपने को समझ जाए और परमात्मा को समझ जाए तो मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। काहे रे बन खोजन जाए, बन हो या मंदिर हो, कुछ कहीं भी हो, जब खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब अपने में खोज मिल जाए तब परमात्मा की भी खोज मिलने लगेगी, समझ ले। लेकिन जब तक कि पढ़ाई शुरू की, स्वर व्यंजन की पढ़ाई पूरी नहीं होता है, तब तक कि मंदिर जाना है, गीता रामायण शास्त्र भी पढ़ना है, तीर्थाटन भी करना है, संतों की सबकी सेवा भी करना है, तब वो ज्ञान जो है हृदय के अंदर प्रकाशित हुई। और जो ज्ञान प्रकाशित हुई तब अपने का जाने के जो है विचार पैदा हुई, शुभेच्छा पैदा हुई, शुभेच्छा पैदा हुई, तब विचारणा चले लगी। अगला सवाल ये है कि आज के समय में लोग पूजा तो करते हैं लेकिन उनके व्यवहार में धर्म नहीं दिखाई देता है।
पूजा करते हैं केवल दिखावा के लिए। ये पूजा होता है केवल दिखावा के लिए। और पूजा किसी संत ने कहा है कि तीर्थ वही जो कि पाप को टारे, पाप वही मन मध्य विकारा, व्रत वही जो बुरा कर्म त्यागे, और तो व्रत सब झूठ पसारा। सत्संगत वह तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न बारा। पूजा वही जो कि चेतन पूजे, पूजा वही जो कि चेतन पूजे, जाप वही गुरु प्रेम डटारा। तो ये धारणा बनकर रह जाती, पूजा करने की धारणा बनकर रही। इसमें बहुत जटिल नियम है, पूजा में जटिल नियम है। और सुबह का नहाना, ठंड का मौसम है, 4 बजे का स्नान करना, फिर पूजा में बैठना। इधर वो पूजा वाला स्थान, एकांत स्थान भी नहीं मिल पाता है। नाना प्रकार के वातावरण में गड़बड़ी पैदा हो जाते पूजा के स्थान पर, शांति के बजाय अशांति पैदा हो जाते है। अब माला भी लटकी है, माला पूजा अगरबत्ती चल रही है, क्या अगरबत्ती धुआं हमारे तुम्हारे आगे जो है फैलावा जाए, सुंघावा जाए, अच्छा लगी, हमारी आरती उतारी जाए, अच्छा लगी तेरे। अगरचे आपसे मीठी बोली न बोल सकी, आपका सम्मान न कर सकी, आपसे प्यार न कर सकी, तो अगरबत्ती हलाए से और माला डुलाए से कुछ नहीं होना। हाँ, माला अगरबत्ती इत्यादि थोड़ा बहुत इसलिए किया जाता है जिससे कि आने वाली पीढ़ी देखेंगे आपने, बप्पा पापा हमारी इतना करत रहे, मतलब थोड़ा सा हम करी, तो थोड़ा बहुत करी है। काका काका की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे अगर जिज्ञास बने, विचार बना उनका, तो धीरे धीरे आगे कोई सदग्रंथ, उनका कोई संत की कृपा, परमात्मा की कृपा से सदग्रंथ मिल गए, और उससे कि जौन है उनका अध्ययन की फिर कोई सदगुरु मिल गया, तत्व ज्ञानी पुरुष, उनमें जाए के यहाँ पर संलग्न होगी और उनका जीवन अच्छी तरह चले। तो पूजा करना जरूरी है, लेकिन एक दिखावा के रूप में पूजा करना जरूरी नहीं। अगला सवाल है, क्या केवल पूजा पाठ करने से मोक्ष मिल सकता है या अच्छे कर्म भी जरूरी हैं? पूजा पाठ करने से मोक्ष नहीं मिल सकता, अच्छे कर्मों से मोक्ष मिल सकता है। अब कर्म और कर्तव्य, कर्म समझना भी जरूरी है। कर्म की गति गहन है, एक होता है कर्म, एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म। कर्म वो चीज़ है जो स्वार्थ से संबंधित सकाम भाव से किए जाते हैं, वो कर्म कहलाते हैं। कर्तव्य वो कहलाते हैं वो निस्वार्थ भाव से जो कर्म किया जाता है, जो अपना स्वार्थ भाव न हो, निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे की सेवा करने वाला भाव अगर है, वो निस्वार्थ सेवा है। ऐसी सेवा जो है निष्कर्म, ये जो है मोक्ष को प्राप्त करवाती है। लेकिन आजकल कोई निस्वार्थ सेवा करता ही कहाँ? आजकल निस्वार्थ सेवा के नाम पर कहीं करोड़ों में एक आधा जीव मिल सकता है, बाकी सब सकाम सेवा, अपने अपने स्वार्थ की सेवा सारी दुनिया कर रही है। ऐसे स्वार्थ के कारण नाना प्रकार के कलेश, नाना प्रकार के झगड़ा और फांसी, कोई जल रहा है, कोई जहर खा रहा है, स्वार्थों का पूरा नहीं हो रहा। अगर निस्वार्थ भाव बन जाए और किसी संत की सेवा में जीव संलग्न हो जाए, तो उसकी उस निस्वार्थ तत्व ज्ञानी पुरुष की जिम्मेदारी बन जाती। क्योंकि मन वचन कर्म से उसकी सेवा अगर करोगे तो वो तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं देगा कि भैया तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा नहीं करते हो तो हमारे दरबार में मत आओ। वो मास्टर, विद्यालय में बच्चा, यदि लड़का विद्यार्थी सही रूप से अध्यापक के संतुलन में, अध्यापक के अनुशासन में नहीं चलता है, तो गार्जियन को बुलाता है, बेटा तुम्हारा सही नहीं और को समय आता है और इसकी पढ़ाई जो है गड़बड़ है। कोई लड़का क्लास में 5 क्लास होते हैं, प्राइमरी तक 5 क्लास,
लेकिन उस क्लास में कक्षा 5 के क्लास में केवल एक लड़का फर्स्ट डिवीजन पास होने वाला मिलता है, बाकी सेकंड और थर्ड, बाकी सब फेलियर। फेलियर भी कभी कभी नाम ऊंचा कर देते हैं, रोशन फेलियर भी कभी कभी नाम रोशन कर देते हैं। और फर्स्ट डिवीजन जो आते हैं उनका नाम अब नहीं। देखिए, फेलियर जो हैं अगर समझदार हैं, विचार युक्त हैं और वह जो है इधर उधर के बवाल में नहीं फंसे, हम फेल हो गए हैं तो दुख कुछ प्रकट हुआ, उनको गार्जियंस या टीचर समझाता है कि असफलता हमें बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया, तो सफलता का प्रयास पूरे मन से किया जाए। तो वो जो फेलियर है वो अच्छे खासे नंबरों से मतलब प्रसिद्ध हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट टॉप हो जाते हैं, यूपी टॉप हो जाते हैं, बड़े बड़े गिरे गिरे आदमी संभल जाते हैं और संभले आदमी गिर जाते हैं। धर्म जो है, अब जैसे कहा गया पूजा पाठ से मोक्ष होता है, धर्म से मोक्ष जरूर है। जैसे शास्त्रों में लिखा है, संतों का बयान है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहले धर्म होता है, धर्म से फिर अर्थ, यानी संसारिक वस्तुओं की आवश्यकता पूरी के लिए जो पैसा धन प्राप्त होते उसका अर्थ कहते हैं, फिर काम, तुम्हारी कामना उससे पूरी होते, फिर मोक्ष। अगर कामना अत्यधिक बढ़ गई तो मोक्ष होना तो दूर रहा, नरक की प्राप्ति हुई। अगर कामना बढ़ी नहीं है, जितना परमात्मा दे रहा है उतनी कामना पूरी कर लो। आवश्यकता है हमको एक अंगोछा की, एक 2 जोड़ कपड़े की, लेकिन हम 10 जोड़ कपड़े ले रहे हैं तो हमारी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होगी। परमात्मा का दोष कुछ नहीं, जीव का ही दोष है, क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत हैं, साधन सीमित हैं, तो दुख ही दुख है, इच्छाएं पूरी हो नहीं गई हैं। इसलिए धर्म के अनुसार आचरण करें, लेकिन धर्म यही बतावत है कि आवश्यकता अनुसार खाना, आवश्यकता अनुसार खर्चा, आवश्यकता अनुसार वस्त्र, आवश्यकता अनुसार वस्तु और औषधि या धन, अन्न इत्यादि से सबकी सेवा, यही सब धर्म है। बाकी सच्चा धर्म तो कुछ और है। ये तो धर्म जो है लौकिक है। सच्चा धर्म क्या है वैसे? सच्चा धर्म जब तक कि सद्गुरु तत्वज्ञानी पुरुष के सानिध्य में आए के और फिर एक अपने को जानकर उस परमात्मा को जान ले, वो सच्चा धर्म है। अब परमात्मा को जानना, एक परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, को जानेगा कैसे? वो परमात्मा ऐसा तत्वज्ञान देता है जिससे कि शीघ्र अतिशीघ्र, अगर प्रयासशील है, प्रयत्नशील जीव है, तो उसको शीघ्र हृदय के अंदर बुद्धि रूपी प्रकाश जो है दे देता है परमात्मा, जिससे शीघ्र वो अपने को जान लेता है और तत्वज्ञानी पुरुष को समझ लेता है और उससे ज्ञान लेकर के परमात्मा को भी जान जाता है। जब परमात्मा को जान जाएगा, अपने को जान जाएगा, तो सच्चा धर्म उसको स्वतः मिल जाए। अगला सवाल ये है कि अगर किसी इंसान का दिल साफ है और वह मंदिर नहीं जाता है तो क्या वह धार्मिक कहलाएगा? भले ही दुनिया वाले उसको धार्मिक न कहें, क्योंकि उसके पास आडंबर नहीं है, लेकिन दिल साफ है। लिखा है, मन न रंगा प्रभु के रंग में कपड़ा रंगे से क्या हुआ। और लिखा है, अगर हमारा आंगन जो है गंदा है तो भगवान कैसे आएंगे? हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान? दिल साफ है, मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिल साफ है तो तुमको सब कहीं पर तुमका स्थान है और सब तुम्हारा सम्मान है करिए और सब विश्वास बने। इससे दिल साफ है तो मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, दिल साफ है तब इच्छा होती है, चलो कोई ऐसे स्थान पर, शांति वातावरण स्थान पर जाया जाए जिससे कि वहाँ पर कुछ समय हमारा जो है पास हो जाए और कुछ शांति मिल जाए, परमात्मा की यादगारी आवे। इसलिए जो है
और कई लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पर सिर्फ दिखावा है, आडंबर है, क्या ये सही है? आपके क्या विचार हैं इसमें? नहीं, धर्म के नाम पर, जैसे धर्म के नाम पर जो दिखावा, जैसे आजकल गर्मियों के महीने में हनुमान जी के दिन में, मंगलवार के दिन लोग जो है भंडारा करते हैं। कोई नुक्ती खिलाता है, कोई शरबत पिलाता है। तो क्या ये धर्म के अंतर्गत आई तो आई थोड़ा आई, नाम मात्र का आई। हम एक आदमी से पूछें, एक आदमी बताइए कि भंडारा कौन कर रहा? बताएगा फलाने। वाह भाई, बड़ा अच्छा भंडारा। अब वही, अब उनसे पूछें, उनसे कहे लगे कि भंडारा भैया जो तुम की हो, और आपकी बड़ी प्रशंसा हो रही है, यही के लिए तो किले जाते। वो बोले इसी के लिए तो किले जाते कि सब दुनिया जाने। वाह वाह, कितना अच्छा जवाब इनका रहा। इनके पास क्या ज्ञान है? ज्ञान नहीं, इनके पास स्वार्थ और सम्मान पाने की इच्छा है। हमारा स्वार्थ बना, सम्मान वो सब करे लगे, हाँ फलाने भाई इतना बड़ा भंडारा। धर्म तो गुप्त रूप से होता है। धर्म नरोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। शिव दधीच हरिचंद ये कलेश काहे से ही? इनके पास सब कुछ रहा, लेकिन धर्म क्या? हरिश्चंद्र की तरह से कोई राज छोड़कर जा सकता है, शमशान घाट पर पहरा दे सकता है और डोम के घर बिक सकता है, पत्नी सहित पुत्र के सहित। आजकल जमाने में कोई नहीं करेगा, कोई नहीं कर रहा। लेकिन अगर इस पृथ्वी पर इस तरह के आदमी हो नहीं, हाँ, अगर हुए ना सती संत और सूर, तो ये पृथ्वी जो है या जो धरातल रसातल पर चली जाए है आती है। लेकिन गोपनीय करोड़ों में कोई एक आदमी, वो उसको जानने वाला एक परमात्मा है। ये संसारिक जीव जो है उसको कभी नहीं जान सकते। वो जानता है कि उसके अनुयायी थोड़ा बहुत जानते हैं, बस जिसके ऊपर उसकी कृपा हो कि वो। कि भगवान अच्छे लोगों को दुख क्यों देते हैं? अच्छे लोग कौन है, पहले इसका विचार किया जाए। कौन है अच्छे लोग? जो अच्छे वस्त्र पहनते हैं वो अच्छे हैं? नहीं। जो अच्छा मकान बनाए वो अच्छे हैं? अच्छी नौकरी करते हैं वो अच्छे हैं? नहीं। हमारे हिसाब से तो दूसरों की भलाई करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें और उनके अंदर द्वेष भावना ना हो किसी को लेकर के, तो शायद उन्हें अच्छा अंदर अपने निजी स्वार्थ भावना न हो, अपने अंदर अपने लिए कोई स्वार्थ भावना किसी से न हो। हम सबके सेवक हैं। सेवक भाव से सेवक सेवे भाव बिल भाव न तरी उर्गार। आप रहेगा विचारिए दुख। अच्छे लोग अब आज हमें मतलब अच्छाई के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन उनको दुख मिल रहा है। तो पूर्व का कुछ कर्म है उनका, पूर्व का कुछ संचित कर्म है जो कि इस समय उदय है। तो वो कर्म जब तक भोग न हो पाई, कुआं खाली है। पुण्य का कुआं खाली है, पाप उसमें जो है पाप भरा पड़ा है। पुण्य खाली है, पुण्य का कुआं खाली है। तो मत जब तक पुण्य भरी ना हो, पूरा कुआं फुल हो जाए पुण्य से, तब तक कि वो पाप हटी कहाँ? एक तरफ तराजू लगा है, एक तरफ पाप है, एक तरफ पुण्य है। अगर पाप पुण्य दोनों बराबर हो जाए, मनुष्य का शरीर उसको मिल जाता। अगला सवाल ये है, क्या किस्मत पहले से लिखी होती है या इंसान अपने कर्मों से उसे बदल सकता है? हाँ, किस्मत जो है, जो मनुष्य पूर्व जन्मों में, अनंत जन्मों में जो कर्म करता आया है, उसके संस्कार उसके भीतर भरते गए। यदि मनुष्योचित कर्म हो रहे हैं तो मनुष्य का शरीर पा गया। तो अब पूर्व जन्म के संस्कार, बस जो कुछ संस्कार हैं वो तो संचित है ही, वो तो लिखे है ही हैं। लेकिन यदि गड़बड़ संस्कार है और यहाँ पर वो मनुष्य जो है तत्व ज्ञान दाता पुरुष के सानिध्य में आएगा,
तो उसके पूर्व कर्म जो है विधि के कहत है। इधर कहे पार्वती जी माता जी से कि तुम सन मिटे कि विधि के अंका, व्यर्थ मात जन लियो कलंका के। तुमसे विधि के अंक कैसे मिट सकते हैं माता जी, तुम व्यर्थ में ऐसा कह के शंकर जी का वो कलंक ले रही हो। फिर एक तरफ कहते हैं भाभी मेट सकें त्रिपुरारी। भाभी मतलब लिखी, तकदीर मेट सकते हैं त्रिपुरारी यानी शंकर जी। तो कहे मतलब शंकर जी शंकर जी मेट सकते हैं कैसे? शंकर जी के भक्ति करे वाला शंकर जी रावण के नाय भाभी मेट दीन। अब जैसा कर्म किस आए तो भक्त उनका पक्का भक्त रहा, लंका उड़हन दीन है, लेकिन उनका हनुमान जी का रूप धैके थे नष्ट करवा दे। हनुमान जी का दे रहूँगा रुद्र, हनुमान जी शंकर जी के रूप हुआ। जब वो गलत कर्म करे लाग तो हनुमान जी का रूप धैके थे राम जी की मदद की वो कमारे में। पहले को लिखा जो पूर्व जन्म के अनुसार जो कर्म बने हैं वो तो लिखे होते हैं। मनुष्य पूर्व जन्म का कर्म है उसका कुछ इसलिए वो भोग कर रहा है। अब वो कर्म जब उसका भोग पूरा हो जाए तो स्वतः अपने आप जो है जैसे अंधियाला के बाद रात के बाद फटकार हुए लगा। फिर अब आशा लग जाए हाँ अब परमात्मा जो है सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, अब प्रकाश आ रहा है, वो खुद ही उनका महसूस हुए लगा जब शुभ अच्छे कर्म करते हैं। कि आजकल के युवाओं का धर्म से दूर होना ये किसकी जिम्मेदारी है? हाँ, देखिए पहली जिम्मेदारी तो है माता पिता की, क्योंकि फिर अब उसमें माता पिता से 5 वर्ष तक दुलार लाड़ प्यार से रखना चाहिए बच्चे को। 5 वर्ष के उपरांत 12 वर्ष 16 वर्ष तक उसको जो है ताड़ना प्यार भी हो, ताड़ना पूर्वक उसको रखना चाहिए। अगर वो अपने मन से कहीं जा रहा है ऊपर डांटे फटकारे, कुछ गलत काम कर रहा है उसको डांटे फटकारे। अब 16 वर्ष की अवस्था के बाद वो जब ज्यादा हो गया तब तो वो मित्रवत उनका पिता माता सब मित्रवत व्यवहार करें, उनका मित्रवत व्यवहार ही उसे सलाह लेना, उसका सलाह देना और जो है इस प्रकार से रहना चलना जो है उत्तरदायी तो बन जाता। तो अब युवा जो है स्वयं 5 वर्ष तक माता पिता तो अपने अंडर में रख के उसका व्यवहार सही किए। 16 वर्ष के उपरांत उसके पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी, जैसा वातावरण जैसे साथी जैसा माहौल उसको मिला उस प्रकार से उसका युवा अवस्था ढलने लगी। अब फिर आगे जब युवा अवस्था आई तब थोड़ा मन जो है मतंग हो, इधर उधर बहकावे की कोशिश कर। उस समय जो संभला है अगली छोड़ पिछली छोड़ बिचली इधर लगड़। युवा अवस्था अगली है बाल अवस्था, इमा नई परेशानी, पिछली अवस्था बुढ़ापा है, इमा परेशानी जो है सो है। अब अगर युवा अवस्था बनी गए तो बुढ़ापा में कोई परेशानी नहीं, मृत्यु बढ़िया होता है। और जिनका जी बुढ़ापा में यहाँ अपनी शक्ति अर्जित करे के बजाय युवा अवस्था में और उनका व्यर्थ में गंवाते हैं, धन अपन व्यर्थ में गंवाएं, उन्हें का तकलीफ बुढ़ापा में हो। और युवा अवस्था से जिनका परमात्मा का ज्ञान न मिला तो कहा बुढ़ापा में क्या करे, बुढ़ापा में नहीं हो पावत। बुढ़ापा युवा अवस्था से सीखना चाहिए और परमात्मा के मार्ग पर चल देना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे उनकी कृपा अपनी सबके पास सबके ऊपर विशेष कृपा है, लेकिन जो उनकी तरफ चलत है तो उसके ऊपर विशेष कृपा हो जाते है। वो कोई ना कोई सानिध्य मिलाए के है और उसका अपनी तरफ खींचे लागत है। जब वो समझ पावे या बात तो खुद ही उन्हें छोड़ पाई परमात्मा के ज्ञान में हमेशा वो निरंतर रत रही तो उसका हर समय मौज रही। मोक्ष जौन है वही है, किसी प्रकार का टेंशन न रह जाई, तब मोक्ष ही मोक्ष है। और मृत्यु के बाद मोक्ष जो कहते हैं वो गलत है, झूठ है। जीते जी मोक्ष यानी किसी प्रकार का टेंशन भी न रहा, सब संसार के कर्म भी होते रहे। अगला सवाल यह है कि परिवार में सम्मान ज़्यादा जरूरी है या पैसा? सम्मान ज़्यादा जरूरी। परिवार में रहने वालों को सम्मान की क्या आवश्यकता है?
सम्मान की कोई बात नहीं परिवार में आपस में। हाँ, एक दूसरे का जैसे बड़ा छोटा भाई है, बड़े भाई का सम्मान करना जरूरी। इस तरह का सम्मान तो होना ही चाहिए। माता पिता का सम्मान, लड़का चाहे तो बड़ा जवान हो जाए, लेकिन माता पिता का सम्मान तो करना ही चाहिए। छोटे बच्चे उनका सम्मान अपने यथा योग्य तो करना ही चाहिए, लेकिन स्वयं सम्मान न लिए के इच्छा हुए तो बड़ी अच्छी बात है। जब सम्मान सबका करियो तो स्वयं सम्मान तुमका मिले। कहीं सम्मान चाहने वाले को सम्मान नहीं मिलता है, जो दूसरे का सम्मान करते हैं उनको सम्मान स्वतः मिलता है। फिर पैसा है, अब पैसा की आवश्यकता है, तो जितनी आवश्यकता है उतनी परमात्मा अगर अच्छे कर्म है स्वतः देता है, और अगर अच्छे कर्म नहीं है तो पैसा जाए रही। कहा था राम बेमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाए रही पाई बिन पाई। अगर राम जी से बेमुखता है एक सन्मुख एक पीछे, अब हम उनकी तरफ पीठ के हैं, वो हमको हमारी तरफ कहा हमका देखिए, उनके तरफ मुंह करब तब तो मुँह मिली निगाह मिली। रावण का कह रहा है ये तो जितने दुष्ट आदमी का करते हैं, ये तो आज संसार सब विमुख है, राम से विमुख है, इसलिए तकलीफ है। अगर राम के सन्मुख हो जाए तो क्या हुई? जो राम जो है वो परमात्मा सनातन पुरुष है, और सनातन की पत्नी है शांति। शांति के दो पुत्र धीरज और संतोष। जब परमात्मा की तरफ चली आदमी तो उसका शांति भी मिल गई और उसको धीरज भी मिली, उसको संतोष है, धीरज है। जो कुछ प्रारब्ध बस कर्म कर्तव्य तो करना ही करना, जो कुछ प्राप्त होगा उसी में संतोष है, उसी में धीरज है। अब उनको भूखों कहाँ मरना? प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। परमात्मा जो है वो व्यवस्था स्वतः जो जीव यहाँ पर जन्मा है उसकी व्यवस्था पहले से वो कर देता, तो उसकी चिंता इतनी न करे तो इतनी न करे कि हाँ वहम रत हो जाए, अब का होई, अब आज होता हुआ कल का होई, एक साल बाद का होई, यो अस न होई सब बरी जाई जो, तो का करबे, कहाँ खइबे, कहाँ रहिबे। अरे भैया इमा चिंता तो आवत है, लेकिन उस चिंता को ज्ञान द्वारा काट दे चाहिए, क्योंकि सब झूठा अपने स्वरूप का न जाने के हैं। स्वरूप अपना सच्चा है तो यह झूठे के साथ झूठा बना लिया। वो परमात्मा जो है, परमात्मा ज्ञान वो सच्चा है, परम ज्ञान वो सच्चा है। एक परमात्मा सत्य है, वो सत्य है, और बाकी सब झूठ है। और झूठ में अर्थ के हैं दुख के सिवा और कुछ नहीं। सांस मर जाए तो जो न सांच वाला वो जानकारी बता दे यार हमें से झूठ आई हो यार। इस शरीर में जीव न हुए, जीव की सत्ता परमात्मा की सत्ता न हुए तो शरीर चली है तुरंत मुर्दा। तो परमात्मा की सत्ता हर शरीर में प्रवेश है, इस वजह से ये शरीर सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। जौने जीव का जो कुछ सौंपा हुआ है। हाँ, तो पैसा की आवश्यकता है, बस आवश्यकता उतनी, रोटी कपड़ा और मकान भाई उतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, अत्यंत भूखा जाए, देना लेना न हुए, कर्जा न हुए, उधार न लेन जात हुए, बस अब रोटी बस कपड़ा मकान ये सब थोड़ा बहुत प्राप्त हुए। अब बढ़े के इच्छा बिल्कुल न हुए। वो स्वतः बढ़ना है तो परमात्मा बढ़ाना है, स्वतः तुम स्थिति जान जाए बढ़ने में है का कल्याण है, तो लक्ष्मी उनके हाथ में है। जहाँ पर लक्ष्मी है वहाँ पर भगवान भले न जाए, लेकिन जहाँ भगवान है नारायण वहाँ पर लक्ष्मी की जाग जरूर पड़ी। लक्ष्मी दुनिया चाहते तो कहाँ, अब नारायण नहीं चाहते। मान सम्मान अपने से बड़े का जरूर करना चाहिए, छोटे बच्चों को प्यार करे चाहिए। हाँ बस इसमें है। वो तो सब जो है परिवार में जो संतानें अच्छी हुई हैं, जीव जो अच्छे हुई हैं, वो तो स्वतः उनके पास स्वाभाविक परमात्मा का ज्ञान रहत है। इस वजह से वो सब कीन करते हैं, स्वभाव बना, स्वभाव वही है लेकिन स्वभाव या बदल ले जाते। इस वजह से तकलीफ होए लागत है पैसा के खर्चा के। और सम्मान जब हम दे नहीं रहे तो पैबे कहाँ, हम दूसरे सेवा ले रहे और सेवा दे नहीं पाए रहे तो क्या झगड़ा न हुई और अधिकार दुनिया चाहती है, कर्तव्य पेड़ नहीं चाहते। अगला सवाल ये है कि अगर किसी ने हमारा बुरा किया हो
तो धर्म क्या सिखाता है, क्षमा करना या बदला लेना? क्षमा करना। धर्म तो यह सिखावत है कि अगर सामर्थ्य हुए, ऐसा बड़ा अपराध वो कर दे इसे, अगर सामर्थ्य हुए तो उनका बदला ले ले, और नहीं तो अगर बदला ले नहीं भाव है, पहली बात तो क्षमा तो कर दे चाहिए। क्या वो हमसे बदला लेके हम अपराध करके हमका जो है काटता शुद्ध की हुए, हमसे हमरे गलत व्यवहार हमका अपने साथ कह के काटता हमका शुद्ध की हुए। अच्छा, तो या तो वो गलत व्यवहार या तो वो पाप की से नवा, या हमारे पाप का भुगतान करो ऐसे। इससे क्षमा वाली बात तो सबसे अच्छी। बाकी कुछ आदमी ऐसे हैं जो हठी हैं, जो वही क्षमा बजाय मारपीट तमाशा और बवाल पैदा हो जाते, क्षमा हो जाए सब काम शांति। अगला सवाल ये है, क्या बिना गुरु के आध्यात्मिक मार्ग पर चला जा सकता है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, जो है बिना गुरु के आध्यात्मिक मार्ग पर उसी तरह नहीं चला जा सकता। हाँ, ज्ञान तो जरूर। यह आध्यात्मिक मार्ग किस प्रकार से प्राप्त हो, का स्वतः किसी का प्रारब्ध होता है, पूर्व जन्म का, संतों के संग का, गीता शास्त्र रामायण पढ़ने का भाव भीतर से जो पहले से हो, पूर्व जन्म में होता, तो वो संस्कार जो हैं आकर के इस जन्म में प्रकट हो, जिससे कि उसकी मानसिकता उस सात्विकता पर जब पहुँचत है, तब वो शास्त्र का अध्ययन पर उसकी रुचि जमे लगा था। इसलिए देखो, कोई प्रारब्ध परमात्मा की कृपा या उसका प्रारब्ध कुछ पूर्व जन्म का उदय हुआ हो, तो वो आध्यात्मिक मार्ग जो है स्वतः पा सकता है बिना गुरु के। हाँ, बिना गुरु के। लेकिन ऐसा बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और क्योंकि इस मार्ग में आने की इच्छा तो है, लेकिन शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, संतों में श्रद्धा नहीं। और संत जो मिलते हैं तो ऐसी श्रद्धा संतों में, ऐसे संतों में श्रद्धा जो कि पाखंड वाले, पाखंड रचने वाले गुरु मिले। ऐसे गुरुओं में फंस के और तो सारा जीवन व्यर्थ में नष्ट हो जाए। और तत्व ज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान का मिलना दुर्लभ है। जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या है? जीवन का सबसे बड़ा धर्म जो है परमात्मा के मार्ग पर चलना। यदि परमात्मा के मार्ग पर न चला गया तो जीवन व्यर्थ है। तो जीवन का धर्म नहीं, वो हो जाए जीवन अधर्म बन जाएगा। जीवन में अधर्म बन जाए, सब संसार माया की तरफ दौड़ रहा है, परमात्मा की तरफ से चलने की किसी की इच्छा ही नहीं होती है। तो उनका सुख मिली, सुख थोड़ा छड़ी सुख, कपड़ा पहन ली, थोड़ा लेवेंडर लगा ली, सिरक ली, और भौतिक भौकाल बना ली, बस थोड़ा शांति हुआ अपने साथी में ले लीस, हूँ अपने साथी में ले लीस, वो जो है वहाँ पर यहाँ कुछ उत्सव हो रहा है, समारोह हो रहा है, वहाँ ले लीस, बस इतनी क्षणिक शांति लेके थे उनका ये बिलाए के वो खाओ, खाना खाओ, तुरंत कुछ देर बाद जो है 24 घंटा 24 घंटे संजय फिर भूख लाग, वह इच्छा तक नहीं। लेकिन परमात्मा के ज्ञान पा जाने के बाद इच्छा जो है अधूरी नहीं रहा था, अधूरी रहा था, लेकिन वो परमात्मा के ज्ञान के लिए अधूरी रहा था। वो परमात्मा अपने नहीं है। समुद्र में गहराई, अपने पानी में जब कितने गहरे, जो ढूंढा जिन ढूंढा तीन पानी है, गहरे पानी पैठ, मैं बपरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो भैया ढूंढने वाले अध्यात्म सबसे सच्चा मार्ग जो है ये बस धर्म, जीवन का धर्म यही है। यदि परमात्मा के राह पर न चला गवा तो संसार है, संसार के राह पर, माया के राह पर चला गवा तो कहा माया आई और चली गई, आई तो प्रसन्न और चली गई तो दुख। और परमात्मा की राह हम चला तो माया आवे तो ठीक और चली जाए तो ठीक। तो कहा मतलब है एक परमात्मा के राह में चलना सच्चा धर्म जीवन में, जीवन का सच्चा धर्म यही है। और बाकी एक परमात्मा के राह पर चलते हुए खेती करना, बिजनेस करना, नौकरी करना, व्यापार करना, चाहे यूँ करो, खाओ पियो मौज करो, लेकिन माला डुलाओ कि नहीं है। लेकिन परमात्मा के राह पर आ जाने के बाद सब कुछ करो उसी तरह, जितने अज्ञानी करे वैसे ज्ञानी भी करे।
ज्ञानी अज्ञानी में कोई अंतर नहीं पड़े बाहरी काम में, लेकिन अंतर में अंतर रहा उसका ज्ञान, वो ज्ञान रख के कर्म करता है ज्ञानी। अगर कोई व्यक्ति रोज पूजा करे हाँ। लेकिन लोगों को दुख पहुंचाए हाँ। तो उसका धर्म कितना सफल है? अब वो सब व्यर्थ है, हाँ। वो सब व्यर्थ है। पूजा वूजा कुछ नहीं करता, वो केवल दुख के लिए पूजा करता है। वो जो है एक अहित, जैसे वो यज्ञ जो करत है वो अहित के लिए करत, और रावण यज्ञ करत रहा। मेघनाथ ना कहेंगे तो विभीषण बोले कि हे नाथ राम जी, और पावन यज्ञ कर रहा है मेघनाथ, अगर वो यज्ञ की पूरी तो जीता न चाहिए, वो जीत न मिली, बस सब राक्षस सब ऋषि बांदर पहुंचे जाए वहाँ विध्वंस कर दें यज्ञ, समझ गए? तो वो यज्ञ करता है, पूजा कर रहा है, लेकिन काहे विध्वंस करते हैं? वो दूसरे के हित के लिए, उसकी पूजा दूसरे के अहित के लिए है। उनका जब अहित की भावना है तो उसकी पूजा कब सफल है? जो दूसरे के हित की भावना हमेशा रखता है, पर हित बस जिनके मन माही तेने कहूँ जग दुर्लभ कुछ नहीं, उसकी पूजा हुई गिद्ध जटायु, कौन पूजा की रहा? परमात्मा के प्राप्ति होगा, अपन जान तक दे दी, वो पूजा गणपति धूप लगे, वो तो दिखावा, वो पूजा करते दूसरे के हित के लिए, भीतर दिखाओ के लिए पूजा करते कि हम पूजा करें, लेकिन दूसरे कष्ट दे। आज के समय में सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पाप परधर्म और सबसे बड़ी पुण्य स्वधर्म। स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है? परधर्म ये है केवल उनका परमात्मा के ज्ञान की दृष्टि से बता रहे हैं, लौकिक ज्ञान की दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से नहीं, परमार्थिक यानी परमात्मा के ज्ञान की दृष्टि से बता रहे। पर धर्म तो यह है जो केवल शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहना, ये पर धर्म है। शरीर क्या है? परना है, पर यानी परार कहते भैया, इन्हें तो के शरीरों पर ना आयु कहा करते हैं, तो यो अपन सामान यह सब कहाँ है? और यह कि सेवा में है दुनिया लाभ है, तो परधर्म का पालन नहीं करते। तो परधर्म है यही केवल शरीर मात्र की ही सेवा के में संलग्न रहना जीवन भर, और इसी का महत्व देना, इसी को सजाना, इसी को खिलाना पिलाना और कुछ न जानना, ये परधर्म है। और इस शरीर में बैठी हुई आत्मा का जानना, और इस आत्मा और इस शरीर का जो संचालक है, शरीर का संचालक वो है आत्मा का संचालक वो है परमात्मा। तो जो शरीर के संचालक को न जाने और शरीर के संचालक के संचालक है कोई न जाने, तो वो परधर्म यानी शरीर पालने पोषण में लाग रहा है, परधर्म में लाग रहा है, तो अपने धर्म स्वधर्म अपने के जानब और परमात्मा का जानब, वो परम धर्म है। परमात्मा भी जान लो परम धर्म, और स्वधर्म है अपने को, स्व माने अपना, स्व माने आप, अपने को जानना और परमात्मा को जानना, ये स्वधर्म और परधर्म। परम धर्म और जो शरीर को केवल जाना जाते वो परधर्म यानी पराधर्म। परम धर्म और परधर्म में अंतर। कोई ऐसा संदेश जो आजकल के युवाओं को आप देना चाहते हो? कोई ऐसा संदेश जो आजकल के युवाओं को आप देना चाहते हो? हाँ। तो दे सकते हैं। हाँ। तो भैया हमारी तो इच्छा यही है कि अहंकार का त्याग करके और श्रद्धा और विनय के साथ कोई संत सदगुरु के सानिध्य में, ऐसे संत सदगुरु के सानिध्य में रहा और चला जाए, उसके अनुशासन में थोड़ा बहुत जो कि वो परमात्मा का ज्ञान बतावे,